आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सरदार शहर विधानसभा चुनाव बाई इलेक्शन के रण की। 295 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक की बात की जाए तो 32.64% वोटिंग हुई। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सरदार शहर में 72 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं, यानी कि संवेदनशील बूथ बनाए गए। पूर्व विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। बीजेपी कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से पूर्व विधायक पंडित शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी से अशोक पिंचा को मैदान में उतारा गया। आरएलपी से लालचंद मूड चुनाव मैदान में है। 2,89,843 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1,52,766 इसमें पुरुष है और 1,37,077 इसमें महिला मतदाता है। मेरी सहयोगी शिखा वहां से जुड़ चुके हैं। शिखा, लोगों के अंदर कितना रुझान दिखाई दे रहा है और जिस भी पोलिंग बूथ पर अगर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी जरा दिखाइए। बिल्कुल, इस वक्त हम फोगा बूथ पर, जो फोगा गांव है उसके बूथ पर मौजूद हैं और आपको बता दूं कि ये जो बूथ है यहाँ पर 12 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 12 में से 5 जो हैं हथियार बंद जवान यहाँ पर बीएसएफ के तैनात किए गए हैं और उसके अलावा भी 12 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। अगर इस बूथ की बात खास तौर पर की जाए तो 33% अभी तक सुबह से यहाँ मतदान हुआ है। लेकिन सबसे पहले अपन को समझना होगा कि जो सरदार सीट पर विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसकी गणित और साथ साथ इतिहास भी। हालांकि मैदान में तीनों ही प्रत्याशी हैं, चाहे वो बात कांग्रेस की जाए, बीजेपी की जाए, और आरएलपी जो है उसने इस जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि इसका जो इतिहास है वो बहुत ही यादगार रहा है, क्योंकि जो स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा रहे वो 7 बार विधायक रह गए। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब 1985 में जब वो पहली बार यहाँ से विधायक बने थे तो उन्होंने जो 6 बार के विधायक रहे, चंदनमल बैद को हराया था और उनको तब हराया था जब वो लोकदल से प्रत्याशी रहे थे भंवरलाल शर्मा। तो इतिहास बड़ा ही खास रहा है। हालांकि भाजपा ने पूर्व विधायक अशोक कुमार पिंचा पर भरोसा जताया, लेकिन आरएलपी ने कहीं ना कहीं जाट वोटर्स को मैदान में उतारा है। तो देखना यह होगा कि क्या जाट वोटर्स जो है इस मुकाबले को रोचक बनाते हैं, या फिर सिर्फ ये जो वोटर को उतारा है वो सिर्फ उम्मीदवार के वोट काटते हैं, या फिर जो है कुछ उलटफेर भी यहां देखने को मिलेगा। ये रोचक मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि तीनों ही जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में। हालांकि अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो कुल 10 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन जिस तरह का उत्साह यहां मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर इस बार जो नए मतदाता शामिल हुए हैं, युवा मतदाता शामिल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं गणित को थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। हालांकि दावे अपनी ओर से किए गए हैं, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो बात यह है कि जहां कांग्रेस ने एक तरह से सहानुभूति कार्ड यहां पर खेला है, क्योंकि जो स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा है उनके पुत्र अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस को पहले भी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उनमें फायदा मिला है, चाहे बात सहाड़ा की जाए या फिर सुजानगढ़ सीट की जाए या फिर वल्लभनगर सीट की जाए, तो वहीं बीजेपी के हाथ भी खाली नहीं रहते। राजसमंद सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल करी थी, लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी भी बताती है। ये बीजेपी का कहना यह है कि जो प्रभाव है भंवरलाल शर्मा के परिवार का वो जनता में इतना नहीं है जिनका उनका रहा है, क्योंकि वो देखिए ना सिर्फ कांग्रेस से विजयी रहे बल्कि लोकदल से भी वो यहां पर विजयी रहे थे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट एंड टर्न ये देखने वाली बात हो जाती है कि जो अशोक कुमार पिंचा यहां से बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं वो भी 2008 में विजयी रहे थे और उन्होंने भंवरलाल शर्मा को उस वक्त हराया था और उन्हें 73,000 के आसपास वोट मिले थे। वही बात की जाए जिन्हें आरएलपी ने मैदान में उतारा है, लालचंद मूड, तो वो भी 2008 से बसपा के टिकट पर यहां पर मैदान में थे, लेकिन उन्हें 8,000 के करीब ही वोट मिले थे। हालांकि ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दबदबा है और ग्रामीण जनता के साथ उनका जो है एक अलग से जुड़ाव रखते हैं, इसलिए भाजपा ने जिस तरह से अशोक कुमार पिंचा को मैदान में उतारा है उसी तरह से आरएलपी ने यहां एक तरह से जाट कार्ड खेलने की कोशिश तो की है, साथ में ग्रामीणों से जिस तरह का जुड़ाव है, क्योंकि देखिए ग्रामीण जुड़ाव यहां पर अहम इस वजह से हो जाता है क्योंकि जिस तरह से आपने भी विजेंद्र जी जानकारी दी कि 2,89,000 के आसपास मतदाता हैं, लेकिन खास बात यह है कि उनमें जो 2,19,000 के मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। जानकारी वहां से साझा करने के लिए।